हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का टॉपिक शुरू करें उसके पहले प्रीवियस के लेक्चर के कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। हमने आपसे बताया था इसका उत्तर होगा जयदेव बनाम राज्य। हमने आपसे कहा था वीडियो में कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो उसका आंसर हो जाएगा जयदेव बनाम राज्य। यह क्वेश्चन उत्तराखंड सीजे 2009 में पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसकी भी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अपराधों में किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या धारा 97 के खंड 2 के अनुसार धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन वह किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे अस्थावर संपत्तियों की प्रतिरक्षा करेगा। इसका आंसर होगा सी, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विकृचित के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है, बी स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपाय कारित कर देता है। यहाँ पे धारा 98 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन व्यक्तियों के कृत्य के विरुद्ध भी प्राप्त है जिसका कृत्य इस संहिता के अधीन अपराध नहीं है। यहाँ यद्यपि ए विकृचित के अधीन कार्य कर रहा, अतः उसका कृत्य अपराध नहीं, किंतु बी को फिर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। हमने आपको बताया ही था कि चाहे जो हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबके खिलाफ वही सेम बना रहता है, चाहे वो पागल हो या सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निबंधों के अधीन है जो निहित है। तो उन निबंधों में 99 धारा 97 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निबंधों के अधीन है जो निहित है धारा 99 के अंतर्गत। इवन इस पूरे 96 से 106 तक की बात की गई है कि जो इसके 99 के निबंधों के अधीन रहते हुए ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लिया जाएगा। ठीक, अब हो गया ये क्वेश्चन समाप्त। हम बात कर रहे थे इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 4 की, जिसमें हमने सेक्शन 99 तक की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे उसके आगे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, सेक्शन 100, 101, 102। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 100। सेक्शन 100 बात करता है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कार्य तक होगा। इसे बताया गया है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहान कारित करने यदि वह अपराध निम्न हो। वो निम्न अपराध 7 प्रकार के हैं। नंबर 1, ऐसा हमला जिसमें युक्त या आशंका कारित हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु कारित होगा। नंबर 2, ऐसा हमला जिसमें युक्त या आशंका कारित हो अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर बाहती होगा। नंबर 3, रेप करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 4, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। नंबर 5, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 6, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सदोष प्ररोध किया जाए कि जिससे वो से युक्त आशंका हो जाए कि वह अपने को छुड़ाने में किसी लोक प्रतिकारी की सहायता प्राप्त करने में अक्षम है, तो भी वो इसका मतलब मृत्यु कार्य तक का बचाव ले लेगा। नंबर 7, जो 2013 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ये है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य करने या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करने जिसमें युक्त रूप से या आशंका हो कि इससे घोर उपहति होगी। तो ये हो गया आपका 7 रीजन। आइए जो हम ये ग्राफ के माध्यम से समझाएं इसको बता देते हैं, फिर हम आपको केस के माध्यम से अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। सेक्शन 100, व्हेन द आरओपीडी जो हमने लिखा है इसका मतलब है आर से राइट, ओ से आप, पी से प्राइवेट, डी से डिफेंस। When the right of private defense of body extend to causing death, there are 7 causes. Number 1, assault for death. Number 2, assault for grievous hurt. Number 3, assault for committing rape. Number 4, assault to
ग्रेटिफाइंग अननेचुरल ऑफेंस। नंबर 5 assault to kidnapping और abduction। नंबर 6 assault to wrongful confinement। नंबर 7 assault to throwing acid। ये तो हो गया 7 काजेज कि जब हम मृत्यु कारक तक का बचाव पाते हैं। इसमें कुछ वाद है। एक वाद का हमने जिक्र आपसे पहले ही किया था, आर वर्सेस रोज का वाद है। इसमें क्या होता है कि उसके पिताजी उसकी माँ का गला दबा के हत्या कर रहे होते हैं और वो देखता है और वो जाता है अपने पिताजी का हत्या कर देता है और उसे इसी सेक्शन 100 का बचाव मिलता है। इसमें कुछ विश्वनाथ जो महत्वपूर्ण बात है, विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, ये इस सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में क्या होता है कि पति अपने ससुराल गए होते हैं अपनी पत्नी के विदाई के लिए, लेकिन उनके ससुर जी विदाई के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना ही पत्नी की इच्छा होती है आने के लिए। तो पति महोदय क्या करते हैं, पत्नी की घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। तो जो पत्नी के भाई होते हैं विश्वनाथ, वो जब ये देखते हैं वो जाते हैं पति पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु कारित हो जाती है। फिर उन्हें इस सेक्शन का सेक्शन 107 का विश्वनाथ को सेक्शन 100 का बचाव दिया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी वो विरुद्ध उनके पति उसे घसीट के ले जा रहे थे। ये हो गया विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। एक दूसरा केस है ननकानन वर्सेस राज्य। इस केस में क्या होता है, औरत का अपहरण उसके पति ने कर लिया होता है। वो उससे कहते हैं कि वो अपनी प्रेमी का घर छोड़ के चली जाए। यहाँ पे इसमें ये निर्धारित किया गया, जजमेंट जो दिया गया, इसमें कहा गया कि जो औरत के पति ने उसका अपहरण किया था और उससे बोला कि उसके प्रेमी का घर छोड़ के चली जाए, वो मतलब उसके विरुद्ध था। तो उसका जो प्रेमी और उसका भाई था वो उसके प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले सकते। इस केस को हम लिख देते हैं ननकानन वर्सेस राज्य। एक दूसरा वाद है, वो है रमा वर्सेस राज्य। रमा वर्सेस राज्य। इस केस में क्या होता है कि दो जो अभियुक्त होते हैं, जो मृतक और अभियुक्त दोनों भाई होते हैं। उसमें क्या होता है, जो मृतक होता है वो बलशाली होता है, अक्सर अपने भाई को परेशान किया, अभियुक्त जो उसका भाई अभियुक्त को परेशान करता रहता है। एक दिन क्या होता है कि वो जो मृतक है वो अभियुक्त को काफी मारा पीटा और उसे उठा के पटक देता है और पटक के उसका गला दबाया रहता है और बोलता है कि आज उसे वो जान से मार देगा। अभियुक्त जो होता है उसे एक मतलब हाथ फैलाता है तो उसे एक हथौड़ी मिलती है, जिसको उठा के वो मृतक के शरीर पे वार कर देता है और उसकी जान चली जाती है। तो उसे इस सेक्शन 100 का बचाव मिलता है और उसे दोष से मुक्त कर दिया जाता है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है दरोगा वर्सेस लोहार का। इसमें क्या होता है कि लोहार जो होते हैं वो कुछ पैसा उधार लिए होते हैं, वो दे नहीं रहे होते हैं। तो जो साहूकार होता है अपने पैसे लेने के लिए कुछ नौकर को लोहार के पास भेजता है। तो जब नौकर लोग उसे पैसा लेने जाते हैं तो मना कर देते हैं, तो फिर नौकर लोग उसे जबरदस्ती उठा कर ले आते हैं। वो रास्ते में एक नौकर को लोहार चाकू से हमला कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लोहार इस सेक्शन का बचाव लेना चाहता है कि उन्होंने उसका अपहरण किया था और इसलिए उसने मृत्यु कारित कर दिया, लेकिन यहाँ पे लोहार को इसका बचाव नहीं दिया जाता और वो दोषी सिद्ध होता है। इस हम केस को लिख देते हैं लोहार वर्सेस दरोगा। लोहार वर्सेस दरोगा। ये हो गया आपका सेक्शन 100। उम्मीद करते हैं सेक्शन में काफी हमने एग्जांपल दे दिया, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 101। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन जो 101 है इसको हमेशा सेक्शन 100 के साथ ही पढ़ा जाएगा। रीड विद 100। सेक्शन 101, सेक्शन 101 ध्यान दीजिएगा कि इसको हमेशा सेक्शन 100 के साथ ही पढ़ा जाएगा। इसको मिटा देते हैं, फिर अभी यहाँ कुछ और बात लिखेंगे जो सेक्शन 101 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेक्शन 101 की। धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहान कारित करने तक होता है, उसकी ये बात करता है। तो इसमें बताया गया है कि धारा 101 अंतर्गत प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए हमलावर के मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त कोई अपहान कारित करना। इसमें ये बताया गया है कि वो हमला जो मतलब निम्न, ये जो 100 में बताया गया है, इसके 100 में 7 प्रकार के बताए गए थे। इन 7 प्रकार से
अगर अलग कोई हमला होता है तब आप अपने बचाव के लिए कोई अपहरण कारित करते हैं, वो सेक्शन 101 उसकी बात करता है। सेक्शन और इसमें एक बात बताया गया है कि इन तीनों सेक्शन में बात बताया गया है कि जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम युक्त बचाव लेंगे, वो 99 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए ही हम बचाव लेंगे। एक इसमें वाद है, वो समझाने से पहले हम जो ये ग्राफ बनाए इसको बता देते हैं। सेक्शन 101, when the right of private defense of body extend to causing any harm other than death or other except 7 cases, ये जो 7 काजेस थे इनके अलावा अगर आप पे कोई हमला होता है तो आप अपने बचाव में मृत्यु कार्य के अतिरिक्त कोई और अपहानि कर सकते हैं, ये बात करता है 101। इसमें एक केस है मोनिंदर पाल वर्सेस जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या होता है कि एक फैक्ट्री होती है, उसमें कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं, वो उनकी कुछ डिमांड होती है जो पूरी नहीं होती है। वो अपने डिमांड के लिए छत पे इकट्ठा हुए होते हैं और अनशन कर रहे होते हैं और छत से कुछ पत्थर के टुकड़े नीचे फेंक हो रहे होते हैं। तो जो फैक्ट्री का ओनर होता है वो क्या करता है कि अपना पिस्टल निकालता है और फायर कर देता है, जिसमें एक वर्कर की मृत्यु हो जाती है। फिर वो कहता है कि उसे 101 का बचाव दिया जाए, वो इसी सेक्शन का बचाव लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ओनर को इस सेक्शन का बचाव नहीं दिया जाता है और उसे दोषी सिद्ध किया जाता है। ये हो गया आपका सेक्शन 101। अब हम बात करेंगे सेक्शन 102। सेक्शन 102 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कब शुरू होता है, कब तक बना रहता है और कब खत्म होता है, इसकी बात करता है। तो सेक्शन 102 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब किसी व्यक्ति को युक्त किसी खतरे की आशंका होती है और वह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक उसे उस खतरे की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो ये बात करता है आपका सेक्शन 102। एक बार जो बनाए इसको हम समझा देते हैं, फिर एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। ये है सेक्शन 102 कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन एंड द एंड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी बिगिंस कब होता है? व्हेन देयर इज डेंजर टू द बॉडी। कंटिन्यूज कब तक रहता है? एज लॉन्ग एज सच डेंजर रिमेन्स। और कब इसका मतलब सीज हो जाता है? वंस द डेंजर एंड्स, जब खतरा समाप्त हो जाता है तो फिर आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। ये आपका बात करता है सेक्शन 102। एक इसमें वाद है अरुण बना महाराष्ट्र। अरुण वर्सेस महाराष्ट्र। इस केस में खास कुछ नहीं, इस केस में यही जजमेंट दिया गया है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब से शुरू हो जाता है जब उसे किसी व्यक्ति को युक्त खतरे की आशंका होती है और तब तक बना रहता है जब तक उसे इस खतरे की आशंका बनी रहती है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 102। तो आज आपका हो गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी सेक्शन 100, 101, 102। एक महत्वपूर्ण बात और बच रहा है, उत्तर प्रदेश बनाम रामस्वरूप। इस वाद में निर्णित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर पूछिएगा, क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।